राइट। तो आज जो टॉपिक का हम देख रहे थे, तो इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर हो रहा है इसमें, बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम उन बच्चों को भी अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं। दरअसल बस यही चीज़ें होती हैं कि जो इम्पोर्टेंस और होता है कि हम एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट कर देते हैं, और वही लेक्चर सब हम जो कि सोशल मीडिया या फिर जो कि उन लोगों के लिए देते हैं जो अनपेड होते हैं। अगर मैं पूरा लेक्चर अगर रिकॉर्ड करके अगर हम देना शुरू कर दे तो आप लोग भी यहाँ पे नहीं आएंगे, और फिर क्यों फ़ी जो कि पे करेंगे आप हमें। ठीक है, तो इस वजह से इम्पोर्टेंस ये हो जाता है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैक्सिमम लोग उसको एक्सेस कर पाएँ। अब ऐसा नहीं कि क्वालिटी क्वांटिटी में डिफरेंसेस होते हैं इनमें, नहीं। जो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ ऑफलाइन जो पेड लोग हैं और जो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, लेक्चर डालते हैं, वो दोनों की क्वालिटी क्वांटिटी सेम होती है। बट हाँ, कुछ ऐसे लेक्चर्स होते हैं हम अपलोड ही नहीं करते हैं, रिकॉर्ड में होते हैं, जो बच्चा नहीं देख पाता उसको पेन ड्राइव में दे देते हैं। आज जो यहाँ का अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये जो है कि हम ज्योग्राफी एग्रीकल्चर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो टॉपिक का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखने की कोशिश करेंगे, आपको मैपिंग भी आएगी, ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी भी आएगी, इंडिया ज्योग्राफी आएगी, एग्रीकल्चर आएगा, सभी चीज़ों को लेकर के। तो अभी न्यूज़ में क्या है, हमें हमेशा पता चल रहा है कि हम हमेशा से जानते आ रहे हैं कि हम क्लाइमेट चेंज से सफ़र कर रहे हैं। बस इंडिया ही नहीं, पूरा विश्व जो ह्यूमन मानव है इस समय क्लाइमेट चेंज, हिंदी में उसको करें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग से सफ़र कर रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अभी ये एक रिपोर्ट के अनुसार ये बोला गया है कि जो एक एरिया है भारत में, वहाँ पे वो क्रॉप्स लगाई जाती है, स्पेशली जो कार्डमम के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसको इलायची बोलते हैं। इलायची का मल्टीपल यूज होता है, ये क्रॉप है, स्पेसिस में भी आप यूज एज ए स्पेसिस होती है, मतलब मसाले वाली ये क्रॉप है। इसको आप स्वीट जैसे मिठाई बनती है उनमें भी डालते हैं, चाय बनती है उसमें भी डालते हैं, मसाले के रूप में ऐसी चीज़ें बनती हैं उसमें डालते हैं। और जो ठंडई होती है बनारस की, जो फेमस ठंडई है, हालांकि अभी उसको जीआई टैग मिला है, आप लोगों को कंटिन्यू कर ही रहे हैं, तो उसमें भी मिलाई जाती है। तो मल्टीपल, और यही जो इलायची, लौंग, फिर उसके काली इलायची, हरी इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग होते, इन्हीं सब स्पेसीज का ट्रेड करने के लिए यूरोप के लोग आ गए थे भारत में, और हम लोगों को एक कॉलोनी के रूप में यूज कर दिए थे। ये ट्रेडर के रूप में आए कि भाई मसाला ले जाते थे, वो मसाला इसलिए ले जाते थे कि वो लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते थे, तो उनको नॉनवेज में मिक्स जब यूज किया जाता था तो उसकी जो लाइफ होती थी बढ़ जाती थी। जहाँ 2 दिन, यहाँ तो सुबह का बनता है शाम को लोग खाते ही नहीं हैं। अब वो लोग बड़े अलग तरीके के हैं, सुन लेंगे तो फिर जब तक उसमें फफूंदी नहीं आ जाएगी तब तक वो खाते रहते हैं। ठीक है, खाली ये बना दिए तो 4-5 दिन तक चल रहा है, कब तक, जब तक उसमें फफूंदी ना आ जाए, मतलब फंगस ना आ जाए। लेकिन भारत में ये कल्चर नहीं है, मतलब सुबह बना तुरंत बिगाड़ दीजिए। जैसे यूपीएससी के एस्पिरेंट राजेंद्र नगर करोल बाग में होते हैं जो अपने से बनाते हैं, या फिर मेड भी बनाती, मेड बनाती तो समझिए कि सोचने में समय निकल जाता है कि भाई वो आएगी, आ रही है, क्या बनाएगी, कैसी बनाएगी। जब तक सोचेंगे उसका इंतज़ार करेंगे, तब तक अपने से दाल भात चोखा या पनीर मटर बना करके रोटी बाहर से ले लीजिए, बढ़िया होता है। अजय टाइम पास इंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मैंने कभी कभी लगा लिया था कुक वगैरह, तो बट बड़ा तकलीफ वाली बात थी, लगता था घोड़े पे बैठी हुई है। तो हम लोगों का वही होता है कि भाई तुरंत बना तुरंत बिगाड़ दीजिए, और जब भूख पेट में चूहा कूदता है तभी हम उसको करते हैं। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं, एक बार बना देते थे तो 2-3 दिन तक खाते थे वो लोग। तो ये मसाले को यूज करते थे तो उसकी लाइफ बढ़ जाती थी, ठीक है, डिकम्पोजिशन होता था, और करते करते वो एक तरह से कॉलोनी के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक रूप से भी रूल करने लगे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कार्डमम, कार्डमम मतलब होता है इलायची, और उसी के नाम पे एक हिल है आपका साउथ इंडिया में, ठीक है, उस हिल का भी नाम कार्डमम पड़ गया है। तो कार्डमम हिल एंड कार्डमम क्रॉप दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि क्रॉप्स के आधार पे उस एरिया को, उस हिल को कार्डमम नाम दे दिया गया। तो न्यूज़ में ये है कि जो सूखा पड़ रहा है, ड्रॉट जो पड़ रहा है, सूखा,
सूखा का मतलब हो गया ना कि बारिश कम होना। अगर आप कई तरीके के ड्रॉट को डिफाइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, ऐसे करके। तो ये जैसे मान लीजिए कि राजस्थान में है, तो राजस्थान में मान लीजिए 25 सेंटीमीटर वर्षा एवरेज होती है, लेकिन कभी 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो आप करेंगे चलो अच्छा ड्रॉट है, लेकिन जहाँ पे 200-250 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पे अगर 100 हो, तो उसको भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना कि भाई औसत से कम हुई है। तो एक वजह से बोला जाता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट होती है, ह्यूमन ड्रॉट होती है, नेचुरल ड्रॉट होता है, मैन मेड ड्रॉट होती है। इस जो भी ड्रॉट जो सूखा पड़ा है, तो वहाँ पे जो कार्डमम की प्लांट है, जो एग्रीकल्चर किया जा रहा है, क्रॉप जो किया जा रहा है, वहाँ से मतलब उसको मतलब सूखा का असर पड़ा है और अच्छी फसल नहीं हो रही है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि जो इलायची है, ठीक है, जो इलायची उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड तो उतनी ही है। और गलती से ये पता चल गया कि नहीं कार्डमम का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो जो ब्लैक में स्टोर करके रखते हैं वो रख लेंगे अपने पास। तो उससे क्या होगा, मार्केट में इलायची की जो कार्डमम है उसकी प्राइस बहुत हाई हो, शॉर्टेज हो जाएगा, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी तरह से। ताकि फार्मर्स को तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि एक एवरेज प्राइस वो बेच देगा, जो बीच बीच में जो होते हैं दलाल जिसको बोलते हैं मीडिएटर, वो कमा के खा जाएंगे। तो यहाँ पे क्रॉप्स देख सकते हैं हम कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देख सकते हो आप कि पूरी प्लांट से ही क्रॉप्स जो है कि ख़त्म हो गई है। दूसरी ये भी बात है कि इलायची का अगर आप देखने की कोशिश करें, ठीक है, अगर इलायची, ठीक है, जो इलायची है इस आप एक क्रॉप्स देख सकते हो। जनरली आप बाजरे की खेती देखा, जो कि बाजरा होता है, बजरी होती है, मक्के की खेती होती है, जो पेड़ होते हैं ना, वैसा ही कुछ ये नज़र आते हैं। ठीक है, वैसा नहीं बहुत बड़े पेड़ होते हैं, वैसा ही कुछ नज़र आते हैं ये इलायची का पेड़। तो यहाँ पे दोस्तों हमें दो सेक्शन में अपने डिस्कशन को लेना पड़ेगा। ठीक है, जो डिस्कशन हम कर रहे हैं तो दो सेक्शन में लेंगे। एक तो हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर के क्यों? क्योंकि कार्डमम, कार्डमम क्रॉप्स, क्रॉप्स या फिर प्लांट बोल सकते हैं, प्लांटेशन। दूसरा हम बात करेंगे कार्डमम, कार्डमम हिल्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और कार्डमम हिल्स का ये जो नाम आता है कार्डमम, ये आपका कार्डमम क्रॉप से निकल करके जाता है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे होता है। और इंडिया में ये भी बता दें, जो कार्डमम क्रॉप्स है, जो इसका प्रोडक्शन है, ठीक है, जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा आपका केरला में, केरला में, फिर कर्नाटका में, कर्नाटका में एंड तमिलनाडु में इस होता है। और ये जो कार्डमम हिल है इसकी बात करें तो देखिए कंफ्यूज मेरे, कार्डमम क्रॉप्स, कार्डमम हिल, क्रॉप्स के आधार पे हूँ उस पहाड़ का नाम जो है कि रख दिया गया है। जैसे अगर मान लीजिए कि विंध्याचल पर्वत है, तो विंध्याचल, विंध्याचल तो आपका मिर्ज़ापुर में पड़ जाती है, विंध्यन रेंज होती है, तो वो नाम रख दिया जाता है वहाँ के पर्टिकुलर फीचर्स की वजह से, कार्डमम हिल। और अगर हिल्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमें पढ़ना है इसमें, तो हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि जो क्रॉप्स है कार्डमम, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि ज़रूरत क्या होती है, ज़रूरत की मतलब जैसे सॉयल कैसी होनी चाहिए, जो लैंड है वो स्लोप होना चाहिए या फिर एकदम ऐसे होना, प्लेन होना चाहिए। फिर उसके बाद टेम्परेचर कितना होना चाहिए, फिर उसके बाद रेनफॉल कितनी होनी चाहिए। बात समझ रहे हो? इन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉप्स के। अब लेकिन कार्डमम हिल्स जिसको हम जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें मैपिंग में पता होना चाहिए। ठीक है, मैपिंग में पता होना चाहिए इसका लोकेशन, लोकेशन पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि फॉर्मेशन, इसका जो निर्माण होता है, निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, मतलब निर्माण का मतलब हिल्स कैसे बनी। जैसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद हिमालयन रेंज, तो क्यों होता है ये दोनों का जो कि कोरिलेशन होता है ना,
ऐसा नहीं, जो कन्वर्जन बाउंड्री होती है यूरेशियन प्लेट और इंडस सब कॉन्टिनेंट्स की होती है, जो कोइलेशन होता है तो थेसिस सी होती है, उसका मलबा ऊपर आता है। तो वैसे ही जब इनका होता है तो उनके बारे में भी पता होना चाहिए हमें। उसके बाद मैपिंग करेंगे, फिर कहाँ पे कैसे ये सब सब चीज़ें हैं उनको देखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो, हम पहली बात तो हम आपको कार्डमम हिल के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए ये इंडिया का मैप है, और जनरली अगर आप देखने की कोशिश करें हमें यहाँ पे, ठीक है, तो एक चीज़ आपको एक चीज़ रियलाइज ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया का हिमालयन रेंज है, ये इस हिसाब से, ठीक है, ये हिमालयन रेंज है आपका, ठीक है, ये इस हिसाब से ऐसे आता है। ये सब आपका तिब्बत है, ये हिमालय है। फिर एक सेकंड में थोड़ा सा ना इरेज करके आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इरेज करूँगा, फिर उसके बाद जो है कि आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा, ये वाली जो पूरा एरिया है, यहाँ से लेकर के ऐसा, ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ से, ये हिमालय रेंज में है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पे जो इस तरफ एरिया है इसको तिब्बत बोलते हैं, तिब्बत प्लेटू बोलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से आएंगे तो ये अरावली है, देखिए यहाँ पे लिखा है अरावली रेंज आ जाती है। फिर यहाँ पे आएंगे तो आपको विंध्या, सतपुरा, ये सब मिल जाती है। और यहाँ से अगर यहाँ से तापी रिवर से आप चलते हैं तो ये आपका वेस्टर्न घाट, और उसके बाद उड़ीसा से चलते हैं तो ये आपका ईस्टर्न घाट, दोनों आकर के आपका कन्याकुमारी में मिलती हैं। वेस्टर्न घाट को हम यहाँ पे देखते हैं, वेस्टर्न वेस्टर्न घाट को हम देखें तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और ईस्टर्न घाट ही नाम से जानते हैं, लेकिन इसका सब डिवीजन है। नॉर्थ साइड के जो उड़ीसा वाला है इसको नॉर्दर्न नॉर्दर्न सरकास के नाम से जानते हैं। और जो तमिलनाडु वाला बोलता है इसको कोरोमंडल, कोरोमंडल मंडल के नाम से जानते हैं। लेकिन जो सह्याद्री या वेस्टर्न घाट है, इसको जो गुजरात और महाराष्ट्र गोवा से है इसको कोनकर, कोनकण तट के नाम से जानते हैं। जो केरला वाला पार्ट पड़ जाता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, मालाबार के नाम से जानते हैं। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अब ये सब क्यों बता रहे हो। अब इसके बाद तो हमें ये भी जानना है कि अब जो टॉपिक्स है उसके बारे में, टॉपिक्स क्या है हमारी, कि हमें ये पता करना है कि कार्डमम हिल कहाँ पे है। तो कार्डमम हिल देख सकते हो आपका एकदम साउदर्न पार्ट पे पड़ जाता है। तो ये दरअसल ऐसे रेंज है, ठीक है, ऐसे ये क्या करती है कार्डमम हिल, तीन स्टेट्स हैं, थ्री थ्री स्टेट्स हैं। एक तो आपका केरला, दूसरा है आपका तमिलनाडु, एंड चौथा है आपका कर्नाटका। कर्नाटका इन तीन स्टेट से कनेक्ट होती है। लेकिन ये भी देखिए कि केरला और तमिलनाडु के बीच में ये एक डिवाइड का काम करती है, डिवाइड का काम करती है, अलग करती है। इसके बाद और भी बहुत सी यहाँ पे हिल्स का नाम दिया गया है, आप जैसे चाहिए नॉर्थ, क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस का एक स्टूडेंट था मेरा, वो पेपर दिखा रहा था तो उसमें पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन साउथ इंडिया में। तो उसमें अब मुझे लगता है कि अन्नामलाई या नीलगिरी, हाँ अन्नामलाई ही शायद नाम दे रखा था उसे, मैं श्योर नहीं हूँ। उसके बाद ऑप्शन इतना दूर दूर दिया था कि अंधा आदमी लगा दे, जैसे विंध्या रेंज दे दिया था, ठीक है, छोटा नागपुर पठार अरावली दे दिया था। तो अब आपको देखिए विंध्या रेंज तो आपका सेंटर में पड़ जाएगी, अरावली आपका राजस्थान में, छोटा नागपुर यहाँ पे पड़ जाएगा। तो अब इतना दूर दूर दे देता, अगर मान लीजिए दे देता कि भाई अन्नामलाई, कार्डमम, अन्नामोडी, डोडा बेटा, अन्नामलाई, तो कन्फ्यूजन होता ना। तो ये चीज़ है। अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हम चलेंगे ना, आपको इस हिसाब से बात कराएंगे कि जैसे हमने कहा कि कार्डमम हिल, कार्डमम यूनेस्को हेरिटेज वगैरह रिवर क्या है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम पीडीएफ लाएंगे, पीडीएफ के थ्रू अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है। देखिए पहले हम क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, के बारे में बात कर रहे हैं, कार्डमम क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, जो प्लांटेशन है, प्लांटेशन की बात कर, ठीक है, प्लांटेशन की बात करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, पॉपुलरली मतलब जाते लोकप्रियता किस नाम से, क्वीन ऑफ स्पीसीज, बस समझ गए, मसालों की रानी मतलब फीमेल है। ठीक है, तो ये अलर्ट हुई है पहली चीज। दूसरी चीज, ये बिलोंग टू जिन जिंजीबर रासेल फैमिली से ये बिलोंग करती है। उसके बाद एवरग्रीन अरेन फॉरेस्ट में, अब देखिए ये एवरग्रीन अरेन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट साउथ इंडिया
का ये स्पीसीज है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इसको देखिए ना थोड़ी सी मतलब मॉडरेट टाइप में इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, बहुत कभी जो कि गर्मी पड़े, ऐसा नहीं, एक मॉडरेट टाइप में को चाहिए। जियोग्राफिकली अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कहाँ पे इसका ज़्यादा है कल्टीवेशन किया जाता है, प्राइमरली कंसंट्रेट है ये पूरे भारत में नहीं, भारत के कुछ एरिया में कंसंट्रेट है, जैसे साउदर्न स्टेट्स में, जैसे मैंने पहले कहा केरला है, उसके बाद कर्नाटका दूसरा आ जाता है, फिर तमिलनाडु आ जाता है। इज दैट क्लियर? ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम आगे क्रॉप फ्लोरिश एट द एलिवेटेड रेंज फ्रॉम द मीटर्स। अब देखिए ये मतलब इस हिसाब से मीटर्स के हिसाब से एव द सी लेवल से होते हैं, इतना मैटर नहीं करता ए वाली लाइन। ए वाली लाइन ज़्यादा करता है कि एरिया में कहाँ पे होता है। अब देखिए ये जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि किस तरह का सॉइल चाहिए और किस तरह का क्लाइमेट चाहिए। जब आपको ये पता चल गया कि नहीं कहाँ पे इसका लोकेट है, तो क्लाइमेट के बारे में आप 70% जाएंगे। बस सॉइल के बारे में पता होना चाहिए। सॉइल देखिए कैसा है, कार्डमम ग्रोथ फॉरेस्ट लोमी सॉइल होना चाहिए। लोमी मतलब थोड़ा से मतलब वो होना चाहिए, उसमें इस तरह से बोलते हैं हल्की मिट्टी होनी चाहिए, भारी मिट्टी नहीं। जैसे ब्लैक सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल, वैसा नहीं, हल्की मिट्टी होनी चाहिए ये चीज़ है। और टिपिकली एसिडिटी पीएच वैल्यू जो हो कि आपका 5 से लेकर के 6, मतलब ये नॉर्मल, ना ही पूरी सैलानी होनी चाहिए, ठीक है, एसिड, और ना ही पूरी तरह से वेस्ट होना चाहिए। तो ये मॉडरेट टाइप में जो होती है उसका होना चाहिए। इसके बाद टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर अब हमें पता है कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास की है तो एक मॉडरेट लेवल की होगी, 10 से 30 सेंटीग्रेड के आसपास कल्टीवेशन कार्डमम। रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है, देख सकते हो आप 1500 से जो कितने हैं आपका 4000 सेंटीमीटर, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है ना। आपके दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि भाई कि ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर क्या उसको बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं ना, 0 डिग्री को हिंदी में। तो जो ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर है, इक्वेटर की बात कर रहा हूँ, उसके आसपास 10 डिग्री नॉर्थ साउथ पूरे साल टेम्परेचर रेनफॉल लगभग बराबर होती है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं देखते हैं, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के पास दोपहर 2 बजे, ठीक है, बाद डेली जितनी भी एरिया है पूरे विश्व में ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर गुजरती है, रेनफॉल होती ही होती है। बात समझ गए? तो ये चीज़ होगी। उसके बाद देखिए ह्यूमस रिच सॉइल होना चाहिए, हमने कहा ना कि जो हल्की मिट्टी होनी चाहिए, मतलब ये है कि ह्यूमस होना चाहिए, कंपो मतलब उर्वरक होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। ह्यूमस रिच सॉइल मीडियम टू हाई पे होना चाहिए अवेलेबल द पोटेशियम एंड द लो मीडियम अवेलेबल द फॉस्फोरस। उसके बाद प्लांटिंग एंड द केयर कैसे करना है, देखिए सील्डिंग टिपिकली प्लांटेड अप टू कॉलर रीजन द बेटर ग्राउंड ग्रोथ, cloudy day with the light drizzle the ideal for the plantation। उसके बाद केरला तमिलनाडु शील्डिंग एंड द ट्रांसप्लांटेड बिटवीन मार्च एंड मई, ठीक है। अब दूसरी बात है रेगुलर वाटरिंग एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल कल्टीवेशन। अब देखिए ऐसा नहीं है कि उनको लगा दिए तो छोड़ दिए गेहूं गन्ने की तरह, उनको प्रॉपर जो है कि ये क्या करना पड़ता है, केयर करना पड़ता है। जो चीज़ महंगी होती, जो भी क्रॉप्स हो, जैसे मान लीजिए केसर होता है, काजू बादाम, ये सब जो होती है, मतलब इनको केयर करना। अब इतना एक मुट्ठी ले लीजिए, आपको कम से कम 250-300 रुपया देना पड़ जाएगा। लेकिन बोरा में आप भर करके लेके जाए गेहूँ चावल, तो आपको बोरा में भर के ले आएंगे, पॉकेट में लेकर के आएंगे सामान। तो ये क्या है कि बहुत एक्सपेंसिव क्रॉप्स हैं। अब आइए देखिए कार्डमम हिल के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। कार्डमम हिल क्या है, देखिए हिल के बारे इसको और भी नाम से जानते हैं, या ले माला के नाम से भी जानते हैं। और द माउंटेन रेंज ये बनाती है साउदर्न इंडिया। और ये पार्ट किसका है, वेस्टर्न घाट जो है उसका है। ये देखिए जनरली हिल जो लोकेटेड है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में, इंडिया। उसके बाद जियोग्राफी, जियोग्राफी के लिए अगर हम बात करते हैं ये, तो देखिए ये जो कार्डमम हिल अप्रोक्सीमेटली 9.52 नॉर्थ से लेकर के 77 पॉइंट जो है कि ईस्ट में जो कि आपका मिले, मतलब ऐसे ऐसे। अब इसका मान लीजिए लोकेशन ये है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये आपका लैटिट्यूड की बात कर रहा है ना, 9 पॉइंट, ये लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की बात करता है, मुझे अक्षांश बोलते हैं हिंदी में, अक्षांश की बात करते हैं।
तो ये आपका 9.52 डिग्री नॉर्थ में है। दूसरी चीज ये वाला जो लॉन्जिट्यूड की बात कर रहा है, लॉन्जिट्यूड मतलब ईस्ट में, तो ये आपका कितना पड़ जा रहा है, आपका आपका पड़ेगा 77 पॉइंट, एक सेकेंड, ये पड़ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 77.09 ईस्ट में पड़ जाएगा। ठीक है, तो लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल जो इसका एक्सपेंशन है ये यहाँ पे पड़ जाता है। अब उसके बाद देखिए कवर द एरिया 20, मतलब ये इतना तो मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हिल इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड ये करती है, देखिए ड्रेनेज जो मतलब रिवर कौन कौन सी यहाँ से बहती हैं, बेस्ट फ्लोविंग रिवर जैसे पेरियार रिवर है, मुल्ला यार जो कि है पंबा, पंबा रिवर, ये तीन रिवर हैं कि जो यह हिल से निकल करके जाती है। नोटेबल डैम विद इन द रीजन, तो डैम भी है, कौन सा डैम है, एक आपका इडुक्की डैम है और दूसरा कौन है, मुल्ला पेरियार। ऑफलाइन वाले लिख लें कि ये डैम उसके बाद रिवर्स, ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे सवाल यूपीएससी पूछती है। उसके बाद जो कार्डमम हिल ये कनेक्ट करती है किसको, अन्नामलाई हिल टू नॉर्थ वेस्ट एंड पलनी हिल टू द नॉर्थ ईस्ट एंड पोथीगाई रेंज साउथ। ठीक है, तो ये तीनों हिल को भी देख लीजिए कि क्या कनेक्ट करती है। देखिए नल्ला मलाई पहली हिल है, एक किधर से करती है, नॉर्थ वेस्ट से, किससे, नॉर्थ वेस्ट से करती है। फिर उसके बाद पलनी, पलनी आपकी जो है क्या नॉर्थ ईस्ट से करती है, इधर से नॉर्थ ईस्ट से करती है। फिर उसके बाद पोथीगाई, पोथीगाई जो है कि आपकी साउथ से जो है कि करती है। आप ऐसे करके ऐसे ऐसे और ऐसे कर सकते हो, ठीक है, इस हिसाब से मार्क करके। उसका क्रेस्ट ऑफ द हिल सर्व द बाउंड्री बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु के बीच की बाउंड्री को फॉर्मेशन करती है। हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट, देखिए मिल जा रहा इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की बात कर रहा हूँ, साउथ इंडिया की नहीं, वेस्टर्न घाट की जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वेस्टर्न घाट द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑफ द साउथ ऑफ द हिमालय इज द अन्नामुडी की बात करें, ठीक है, अन्नामुडी, अन्नामुडी क्या, अब देखिए इसमें कंफ्यूजन, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करते हैं तो ये जो कि अन्नामुडी आती है स्टैंडिंग 8,842 फीट की बात कर रहे हैं। और विदेन ये देखिए कौन से पार्क के अंदर है, ये आपका अन्नामुडी, ये आपका इराविकुलम नेशनल पार्क। अब आपको देखिए बहुत से यहाँ पे सवाल मिल गया, क्या मिल गया, पहली बात तो आपको ये रिवर के बारे में तीन पता चल गया, कौन, पेरियार, मुल्लायार एंड पवना, दो डैम एडोकी एंड मल्ला पेरियार डैम हो गई। फिर उसके बाद तीन हिल्स जो कि बाउंड्री बनाती हैं किसकी, कार्डोमम की, कौन सी है, अन्नामलाई है जो आपका नॉर्थ वेस्ट से करती है, पलनी करती है नॉर्थ ईस्ट से करती है, फिर उसका तीसरी है पोथिगई, पोथिगई जो कि आपका साउथ से करती है पहली, और जो इसकी हाईएस्ट पीक है या एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट साउथ, मतलब साउथ इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है ये आपका अनाईमुडी है, और वो कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट पे, कहाँ पे है, कार्डमम हिल में है। और एक जो अनाईमुडी जो है हाईएस्ट पीक है, ये कौन से नेशनल पार्क में पड़ जाता है, तो इराविकुलम नेशनल पार्क। आपसे ये भी सवाल हो सकता है इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है। अब इसके बाद आगे आकर के हम बात करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, ये कुछ पिक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे पिक्स कुछ दी गई हैं, इधर कार्डमम हिल, एलिफेंट हिल, ठीक है, इस चीज को लेकर के हम बातें कर रहे हैं। अब देखिए इसके साथ ही साथ, एक सेकेंड हमें टाइम दे दीजिए, ठीक है, ओके ओके। अब देखिए आगे हम आकर के बात करें कि कार्डमम हिल में कुछ एलिफेंट, जैसे एलिफेंट पिक इन द कार्डमम हिल, एलिफेंट हिल। तो आप देखिए एलिवेशन द कार्डमम हिल द रेंज 300 मीटर से लेकर के 27 मीटर है। अब देखिए नेम द पीक, द माउंटेन रेंज इंक्लूड क्या करती है, मेसा पुल्ली माला नूर में, देखिए ये सब किसकी हैं, एक कार्डमम के ही जो कि पार्ट पार्ट पड़ते हैं पिक के। तो हम थोड़ा सा आइडिया बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक आपका इस हिसाब से हिल्स है, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब यहीं पे एक इस हिसाब की पीक हो,
ठीक है ना, ये अलग हो, तो उसको उस जगह के नाम फीचर्स के आधार पे पीक बोल देते हैं। एक हिल्स पे कई पीक होती हैं, बात समझिए कि जैसे मान लीजिए ये इस हिसाब से ये हिल्स है, यहाँ पे एक पीक हो जाए, यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब इससे उठा हुआ, ठीक है, तो जो इस पे होगी, जो इस पे होगी इस हिल की सबसे हाईएस्ट पे होगी। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि कौन सी थी, आप समझ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए। और जो छोटे छोटी हिल्स है, देखा मेसापुली माला आपका मैनूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, काटू माला जो कि इडुक्की में पड़ती है, देवी माला जो कि देवी कुलम में पड़ता है, ठीक है, कुमारी कालम माला जो है कि आपका चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये भी आप देखिए चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, केरला में है, ये भी पता होना चाहिए। इरावी माला, इरावी माला कहाँ पे, मैनूर में है। नंडाला माला जो कि मारायूर में है। फिर उसके बाद कोटा कोम्बू माला आपका चिन्नूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, दोनों देख सकते हो आप यहाँ पे। कोटा माला ये भी जो है थिकाडी में है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हो गई। अब इसके बाद वहाँ के क्लाइमेट कैसे होते हैं ये पता होना चाहिए। क्लाइमेट्स हम 90% सीख लिए हैं, गर्मी होगी इतना ज़्यादा कितना होगा, टेम्परेचर देखिए विंटर में कितना होता है, ठीक है, इतने के बीच में होता है। फिर उसका एनुअल रेनफॉल 2000 से 3000 होगी पेरियार रीजन में, इतने में श्री वालापुटम वाल्यम सेंचुरी। कहने का मतलब ये है वहाँ पे टेम्परेचर और जो रेनफॉल होती है एक एवरेज होती है, एवरेज मतलब हाईएस्ट एवरेज होती है, फ्लैक्चुएशन नहीं देखने को मिलता। दूसरी यह भी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब ये हिल्स पे एग्रीकल्चर किया जाता है ऐसे स्लोप पे, ठीक है, तो क्या होता है ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे प्लांट कर दिए, यहाँ पे कर दिए, फिर अगला इस पे कर दिए, ये इस पे कर दिए, तो एक मतलब है ना कि आपको सीढ़ी नुमा बना होता है प्लांट्स, उस हिसाब से कर देते हैं मैक्सिमम, जैसे टी ऑफिस और होते हैं ना उस हिसाब से करते हैं, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया। और तो इस लेक्चर को आप मैं कहूँगा कि यहीं पे रिकॉर्ड करके रख दीजिए, बाकी जो ऑफलाइन वाले हैं उनको कंटिन्यू करेंगे हम। तो इसको जब पढ़ा जाता है तो हम